हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, उसका जो चैप्टर है वो चल रहा है। इसमें जो एग्जाम्पल 2 है उसका हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिया था। एग्जाम्पल 3 देखिए क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए चतुर्भुज ABCD जिसमें ए आपको दिया हुआ है 3,1, बी दिया हुआ है 0,2, सी दिया हुआ है 1,1 और डी दिया हुआ है 4,4 एक समांतर चतुर्भुज है। आपको क्या सिद्ध करना है? समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। देखिए 4 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। मैंने क्या किया था, ऑलरेडी इसका लेक्चर शूट कर लिया था, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि जो वीडियो है वो टर्मिनेट हो गया और वो यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चंस की जो फाइल PDF थी वो रिकॉर्ड हो गई, तो मैं उसी से आपको ये बताऊंगा, क्योंकि दोबारा से यार रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल रहता है और भी हमें क्वेश्चंस करने हैं, बाकी क्लासेस का भी लेक्चर मेरे को शूट करना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से होगा। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। एक आयत है वो भी समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का आयत होना जरूरी नहीं है। तो देखिए इसमें अगर आप आमने सामने ये भुजाएं बराबर दिखा देते हो तो आप बोल सकते हो वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले आपने इसका डायग्राम बना लिया। जो प्रश्न दिया हुआ है उसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। बन जाएगा। फिर क्या करोगे, अगर आपने AB BC CD और DA को इक्वल दिखा दिया, AB और BC को इक्वल, AB और CD को इक्वल दिखा दिया और BC और AD को इक्वल दिखा दिया, तो आप बोल सकते हो कि दिया हुआ जो चतुर्भुज है वो क्या है कि समांतर चतुर्भुज है। तो आपने यहाँ पे सोल्व आउट किया दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से देखिए किस तरीके से दूरी सूत्र आपने लगाया AB और BC में, और यहाँ पर देखिए AB और BC में दूरी सूत्र लगा के आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और कितनी आई, AB की वैल्यू आई है देखिए √18, BC की आई √10, CD की आई √18 और AD की कितनी आ गई, √10 आ गई। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से देखिए क्या मिला, AB बराबर मिल गया CD के और BC इक्वल टू मिल गया किसके, AD के। जब आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो गई तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो दिया हुआ चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समझ लीजिए, एक बार राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके, और देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे आंसर फाइंड आउट कर दिया। सेम लैंग्वेज आपको लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 4 रहा है, क्या बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। मैंने बोला है कि 3 बिंदु सरेख रहते हैं तो AB + BC इक्वल टू क्या रहता है, AC रहता है। और जब त्रिभुज बनाएंगे तो 2 का सम तीसरे के सम के बराबर नहीं होगा। 2 का सम है वो ज़्यादा रहेगा किसी तीसरे के सम के, तो 100% वो त्रिभुज बनाएंगे। तो आप 3 बिंदु को ले लिया इस तरीके से और सबके जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर दी, AB BC और AC कर दी दूरी सूत्र से। AB आई √50, BC आएगी √52 और CA आ गई √2। तो देखिए मैंने यहाँ पर राइट डाउन भी कर रखा है, √50, √52 और √2। जब 2 का सम तीसरे के बराबर नहीं है तो वो 100% किसी ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे, मतलब किसी त्रिभुज को फॉर्म करेंगे। अब कौन सा त्रिभुज होगा, यहाँ पर देखिए √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बराबर है √52 के स्क्वायर के। और मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। तो दिया हुआ त्रिभुज क्या होता है कि समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है और किस तरीके से है आपने को मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस पर ज्ञात करवा रहा है, वाई एक्स पे, जो ए है और बी से क्या है, समान दूरी पे है। आपको पता है वाई एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो वाई एक्स पे वो बिंदु क्या हो जाएगा, 0,y। अब इन दो बिंदु से समान दूरी पे है, दूरी फॉर्मूला लगाइए और दूरी फॉर्मूला लगाए तो AC इक्वल टू आपका ये आ गई इक्वेशन और BC इक्वल टू ये आ गई। प्रश्नानुसार दोनों को इक्वल रख दिया। जब इक्वल रखा और सोल्व आउट किया दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो वो वाई एक्स पे बिंदु क्या हो जाएगा, 0,9 हो जाएगा। अरे 0,y लिया है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0,9 हो जाएगा। समझ लीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। फिर भी दिक्कत आती है तो बताइए, मैं दूसरा वीडियो शूट कर दूंगा दोबारा से मेहनत करके। लेकिन किसी को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। जो एग्जाम्पल 6 देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A है, B है, C है और D है एक वर्ग के शीर्ष है। आपको पता है कि वर्ग की कंडीशन क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर रहती है और दोनों विकर्ण बराबर रहती है। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले आपने AB BC CD और DA निकाली और फिर आपने विकर्ण निकाल दिए AC और BD। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाया तो AB इक्वल टू आया 2√2,
बी सी इक्वल टू आया 2√2, सी डी इक्वल टू आया 2√2 और डी ए इक्वल टू कितना आ गया 2√2 आ गया। और फिर विकर्ण निकाल दिए, विकर्ण आपका एक 4 आया और दूसरा भी 4 आ गया। और जब विकर्ण बराबर है और सब कुछ बराबर है तो आप नीचे क्या लिखोगे, समीकरण 1 2 3 और 4 5 6 से क्या लिखोगे, सारी की सारी समीकरण दोगे और फिर राइट डाउन करोगे नीचे। और क्या राइट डाउन करो, यहाँ पर देखिए राइट डाउन करके मैं बता देता हूँ, क्योंकि आगे वीडियो जब टर्मिनेट हुआ तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, नीचे लिखा नहीं कुछ। तो समीकरण 1 2 3 4 5 6 से देखिए, समीकरण 1 2 3 4 5 और 6 से क्या मिला हमें, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अरे सब इक्वल है और किसके इक्वल है, 2√2 के इक्वल है। किसके इक्वल है देखिए 2√2 के। एंड ए सी इक्वल टू है बी डी के। किसके इक्वल है, ए सी बी डी की है और कितनी है 4 है। कितनी है 4 है। अतः ए बी सी डी एक, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है कि वर्ग है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग क्या मेथड रहता है और कैसे सोल्व आउट करना है आपको, यही तरीका रहेगा, कोई अलग तरीका नहीं आएगा। बस सोल्व आउट करने के लिए थोड़ा अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप सोल्व आउट करोगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल दोगे, दूरी सूत्र का आपको प्रयोग करना है और आंसर फाइंड आउट कर देना है। तो इस तरीके से जो पर्सन है वो 6 भी हमने सोल्व आउट कर लिया। 7 के बाद में जो वीडियो है वो मैंने शूट कर दी है और आसानी से उसमें सब सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो यहाँ से आगे करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कर लोगे। जो ये 3 क्वेश्चन है ये अपने आप करने की कोशिश कीजिए, डाउट है तो ज़रूर देखिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।